हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पोर्टल। गाइस, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन कश्मीर, जो कि JKSSB जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और भी जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर JKSSB के एग्ज़ाम में, और JKPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन कश्मीर। तो पहला जो आपका हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है निशात गार्डन। सो निशात गार्डन, आसिफ खान, ब्रदर इन लॉ ऑफ जहांगीर, लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस गार्डन इन 1633 AD। Nishat Bagh means Garden of Joy. It is the second largest Mughal garden in Kashmir. So this is the second largest Mughal garden in Kashmir. कश्मीर में second largest Mughal garden है। और किसने बनाया था? तो ये बनाया था आसिफ खान, जो कि ब्रदर इन लॉ थे जहांगीर के। कब बनाया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1633 AD में बनाया था। मतलब क्या है निशात गार्ड? इट मीन्स गार्डन ऑफ जॉय। तो सेकेंड लार्जेस्ट गार्डन है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिल्ट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डल लेक के किनारे पे हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कौन से लेक के बैंक्स पे हैं, तो आप आंसर मार्क करेंगे डल लेक। एंड हैज़ 12 टेरेसेस। इसके 12 टेरेसेस हैं। नोन फॉर चिनार ट्रीज, जो कि इम्पोर्टेड है फ्रॉम पर्शिया। तो सेकेंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है ये, ठीक है, निशात गार्डन। और फर्स्ट कौन सा है आपका? वो है शालीमार। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन जो है, दिस गार्डन वाज बिल्ट बाय जहांगीर। तो ये जहांगीर ने बनाया था। 1619 AD में बनाया था। किसके लिए बनाया था? तो फॉर हिज वाइफ नूर जहाँ के लिए बनाया था। और जो मैंने पहले ही आपको बताया, ये लार्जेस्ट गार्डन है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फरा बख्श। तो फरा बख्श भी इसको कहते हैं एंड फैज़ बख्श भी इसको कहते हैं। ये 4 टेरेस्ड गार्डन है। इट इज़ ए 4 टेरेस्ड गार्डन। ये जो 4th टेरेस है, इट वाज रिजर्व्ड फॉर रॉयल लेडीज़। वर्ड शालीमार मीन्स अबोर्ड और हॉल ऑफ लव। इट गेट्स वाटर सप्लाई। तो इसको वाटर सप्लाई कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हारवन से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लार्जेस्ट है। और किसने बनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बनाया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको किस नाम से बोलते हैं? फरा बख्श और फैज़ बख्श बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो वो है अबोर्ड और हॉल ऑफ लव। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा आज का टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो है चश्मा शाही। चश्मा शाही इम्पोर्टेंट है। चश्मा शाही, शाहजहाँ लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस गार्डन। तो शाहजहाँ ने ये बनाया था। कब बनवाया था? 1632 AD में। इट मीन्स रॉयल स्प्रिंग। तो रॉयल स्प्रिंग इसको बोलते हैं। दिस गार्डन वॉज एक्चुअली बिल्ट बाय अली मर्दान खान। तो असल में अली मर्दान खान ने बनाया था ये। गवर्नर जो थे आपके मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ के गवर्नर थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको ये है कि ये दारा सिको, जो कि इनके बेटे थे, उनको एक गिफ्ट किया गया था। चश्मा शाही उनको गिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सोनमर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोनमर्ग आपका लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर सिंध। सो ये क्वेश्चन आ ही जाता है आपका एग्जाम में, किस रिवर बैंक पे है? तो ये सिंध जो रिवर है उसके बैंक पे है। इट्स ऑल्सो नोन एज गोल्डन मीडो। गोल्डन मीडो भी इसको कहते हैं और इसको गेट वे ऑफ लद्दाख भी कहते हैं। सो ये दो चीज़ें याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेट वे ऑफ लद्दाख। इट रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं पे होता है, सोनमर्ग में। इन इट्स विसिनिटी लाइक हिमालयन ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए। इसके पास में जो ग्लेशियर्स हैं वो हैं, ये 2 ग्लेशियर हैं, कैलहोय ग्लेशियर और मैशवाई ग्लेशियर। इट लाइज 87 किलोमीटर्स फ्रॉम। तो 87 किलोमीटर है कहाँ से? श्रीनगर से। ये 2 जो लेक्स है ये इसके पेरीफेरी में पास में ही है। तो कौन से लेक हैं? गदसार एंड सतसार लेक्स।
और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये है आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग आल्सो नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स, ये इम्पोर्टेंट है। गुलमर्ग लाइज अबाउट 57 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम श्रीनगर, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और ये बहुत मशहूर है किसके लिए, जो यहाँ पे गल्फ कोर्स है वो यहाँ सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में। तो ये है आपका कितनी ऊंचाई पे है, ये है 2650 मीटर्स पे। और यहाँ पे विंटर गेम्स के लिए काफ़ी मशहूर है, तो यहाँ पे स्काइंग जो गेम्स होती है यहाँ गुलमर्ग में ही होती हैं। ओरिजिनली नोन एज गोरीमर्ग, पहले जो इसका नाम था वो था गोरीमर्ग। फिर यूसुफ शाह चक जो कि यहाँ के सुल्तान थे, रूलर थे, उन्होंने इसको नाम चेंज किया गुलमर्ग में। ऑल्सो नोन एज ज्वेल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ, तो इसको ज्वेल ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहते हैं। कौन से रेंज पे हैं, तो ये पीर पंजल रेंज, हिमालयाज़ की पीर पंजल रेंज है उस पे है ये। स्काइंग क्लब जो यहाँ पे बना था वो काफ़ी पुराना है, 1927 का है। सो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना 1927। और जो यहाँ पे गंडोला होता है वो किसने बनाया था, तो ये फ्रांस के पालम गैल्स्की ने बनाया था। और ये कहाँ से हैं, ये जो गंडोला है ये कहाँ से हैं, तो ये आपका गुलमर्ग से लेके अफरवट जो माउंटेन है वहाँ तक है। इट इज़ ओनली हेली स्काइंग रिसोर्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सायरन सूडान। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गया गुलमर्ग। नेक्स्ट है पहलगाम। पहलगाम लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर लिदर, तो कौन से रिवर के बैंक्स पे हैं, तो लिदर। 45 किलोमीटर कहाँ से, अनंतनाग से। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विलेज ऑफ शेफर्ड्स। विलेज ऑफ शेफर्ड्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ये फेमस किसके लिए, तो गल्फ कोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं वेरीनाग। ओरिजिनल सोर्स वेरीनाग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओरिजिनल सोर्स किसका है, रिवर जहलिम का है। ओरिजिनल सोर्स ऑफ रिवर जहलिम एंड इज़ अबाउट 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम अनंतनाग। अनंतनाग से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑक्टोगनल स्ट्रक्चर है वेरीनाग का, विच वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर। किसने बनाया था, ये बनवाया था, ये जो स्ट्रक्चर इसके अराउंड है ये बनाया था जहांगीर ने 1620 AD में। लेटर ए ब्यूटीफुल गार्डन नेक्स्ट टू दिस स्प्रिंग वॉज लेड आउट बाय हिज सन शाहजहां। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल ASI ने इसको एज अ मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो कोकरनाग लोकेटेड इन ब्रंग वैली। सो ब्रंग वैली जो है वहाँ पे ये लोकेटेड है। ब्रंग वैली को गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं आपकी ब्रंग वैली को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, द रियल नेम ऑफ कोकरनाग इज़ बिंदु जलंगाम। तो बिंदु जलंगाम ओरिजिनली इसको था, जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी है। इट इज़ सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 17 किलोमीटर, तो 17 किलोमीटर है ये अनंतनाग से। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग इन कश्मीर, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग कौन सा है कश्मीर, आप कोकरनाग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हर्बल वाटरफॉल्स, ये आपने काफ़ी सुना होगा। हर्बल वाटरफॉल्स ए हिल स्टेशन इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली लाइज इन कोलगाम, तो कहाँ पे है, ये कोलगाम में है, डिस्ट्रिक्ट कोलगाम में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट एन एलिवेशन ऑफ 2266 मीटर्स की हाइट पे हैं ये। तो नेक्स्ट है लोकेटेड एट वेशना रिवर पे हैं ये लोकेटेड, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन एक साथ है, वेशनू रिवर पे लोकेटेड है जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम रिवर की। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। इट लाइज 18 किलोमीटर शोपियन से हैं ये, और 28 किलोमीटर कुलगाम से हैं। अहरबल इज़ नोन फॉर इट्स वाटरफॉल, जो कि आपको यहाँ नाम से ही दिख रहा है वाटरफॉल है।
फॉलिंग नॉइसली फ्रॉम हाइट ऑफ, कितनी हाइट पे है ये, तो 25 मीटर्स की हाइट से पानी गिरता है। अहरबल फॉल्स आर ऑल्सो कॉल्ड नागरा फॉल्स ऑफ कश्मीर, तो इसको इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि नागरा फॉल्स किसको कहते हैं कश्मीर में, तो वो आपका अहरबल वाटरफॉल्स हैं। Owing to the volume that falls, according to the report, the water volume could be enough to generate 100 megawatts of hydroelectricity। तो अगर इसको रिकॉर्ड्स में जो देखा जाए तो 100 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी जो ये जनरेट कर सकता है, इतना पानी यहाँ से गिरता है। ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है कश्मीर में, इसीलिए इतना मशहूर है। तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से रिवर पे है, तो वेशना रिवर पे है। वेशना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कि वो है आपकी जहलम की ट्रिब्यूटरी है। तो ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है कश्मीर में। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे गाइस, इसीलिए मैंने ये काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, सो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका शिकारगाह। शिकारगाह ये कहाँ पे है, तो ये त्राल में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इतना आपको काफ़ी है इस याद रखने के लिए। तो ये त्राल में है। दिस प्लेस वाज विजिटेड बाय महाराजा हरी सिंह ने यहाँ पे गए थे गेम्स के लिए। महाराजा हरी सिंह यहाँ पे गए थे शिकारगाह। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अखनूर, इट्स एन आर्कियोलॉजिकल साइट एंड म्यूनसिपल कमेटी। तो ये कहाँ पे है अखनूर, तो पहला पॉइंट आपको ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है। सेकंड पॉइंट है कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने हैं। इट्स लोकेटेड एट 28 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू। कौन से हिल्स पे है, तो ये हिमालयाज़ के हिल्स पे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्लेस इज बिलीव टू बी एंशियंट सिटी ऑफ विराट नगर मेंशनड इन महाभारत। तो ये विराट नगर, इसको पहले एंशियंट सिटी के नाम से भी जाना जाते थे, जो महाभारत में इसका मेंशन है। एक्सकेवेशंस बाय एएसआई आपको पता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट अखनूर वाज वन ऑफ द लास्ट bastions ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो एएसआई की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लास्ट रहने वाले थे, वो कहाँ पे थे, अखनूर पे। ये उनका लास्ट जगह थी। टेल गोज दैट द टाउन वाज नेम्ड अखनूर बाय जहांगीर। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अखनूर जहांगीर ने इसको नाम दिया था। ठीक है। अखनूर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब। तो कौन से बैंक के रिवर बैंक पे है, तो ये चिनाब रिवर के बैंक पे है। द टाउन इज़ एसोसिएटेड विद सोनी माहिवाल। तो आपके इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में काफ़ी सारे पॉइंट्स बनते हैं, काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं। पहला तो ये आपका जम्मू में है। सेकंड कि ये एंशियंट सिटी विराट के नाम से जाना जाता था, जो कि महाभारत में है। एएसआई ने कहा है कि ये लास्ट बैशन था किसका, हरप्पन सिविलाइजेशन का। और इसको नाम दिया था किसने, वो दिया था जहांगीर ने। ठीक है। तो कौन से रिवर के बैंक में, तो ये है चिनाब रिवर बैंक में है। सो काफ़ी सारे एमसीक्यूज इसको इसमें से निकल सकते हैं। सो गाइस इसको डिटेल में दिया है, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, 1-2 बार याद आपको हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टूलिप गार्डन। तो टूलिप गार्डन, इसका पूरे फुल नेम है इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कॉमनली नोन एज सिराज बाग इन कश्मीर। तो कश्मीर में इसको सिराज बाग कहते हैं। एंड इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट टूरिस्ट गार्डन। तो ये एशिया का लार्जेस्ट टूरिस्ट गार्डन है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, जेके एसएसबी में तो आएगा ही, और भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है, जेके पीएससी के एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पे है एशिया में, तो आप सिराज बाग कश्मीर में इसका आंसर है। सिचुएटेड ऑन फुट हिल्स ऑफ ज़बरवन रेंज। तो ज़बरवन रेंज पे है ये। इट वाज प्रीवियसली अ मॉडल कल्चरल। तो ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 30 हेक्टेयर्स की ज़मीन पे है ये। 7 टेरेस्ट गार्डन है, जो कि कब शुरू हुआ था, 2007 में। इस टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है। इन्होंने इसकी इनॉग्रेट किया था। द गार्डन इज़ लेड ओपन, कौन से महीने में ओपन होता है, तो ये अप्रैल के महीने में। तो इसके 2
3 MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हैं, तो सिराज बाग कश्मीर में है और एशिया का सबसे लार्जेस्ट गार्डन है। कितने हेक्टर्स में, 30 हेक्टर्स की ज़मीन पे और कितने टेरिस्ट है, तो 7 टेरिस गार्डन है। किसने इसको इनॉग्रेट किया था, को गुलाम नबी आज़ाद ने किया था। और कौन से महीने में होता है, तो ये होता है अप्रैल के महीने में। नेक्स्ट देख लीजिए यूसमर्ग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूसमर्ग कहाँ पे है, तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ एन ओपन व्हील इन पीर पंजल एंड नीलनाग कैन बी विजिटेड फ्रॉम हेयर। सो नीलनाग यहाँ से जा सकते हैं। पीर पंजल रेंज पे हैं ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यूसमर्ग इन कश्मीर मीन्स मीडो ऑफ जीसस, तो मीडो ऑफ जीसस भी इसको कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि मीडो ऑफ जीसस किससे कहते हैं, तो आप यूसमर्ग आंसर कर सकते हैं। कौन से रिवर बैंक पे है, तो ये है आपका सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ दूध गंगा रिवर, दूध गंगा रिवर पे है ये। ए ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलम, तो ये भी एक MCQ आपका बनता है कि कौन से रिवर बैंक पे है, तो ये आपका दूध गंगा रिवर बैंक। और कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो ये है आपका जहलम की ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट देखते हैं अछबल। अछबल कहाँ पे है, इट वाज लेड बाय नूरजहां, तो नूरजहां ने इसको बनवाया था एंड लेटर एक्सटेंडेड बाय जहानारा बेगम, तो बाद में इसको जहानारा बेगम ने एक्सटेंड किया था, जो कि थी डॉटर शाहजहां की। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था नूरजहां ने और बाद में इसको एक्सटेंड किया था जहानारा बेगम ने। और जहानारा बेगम कौन थी, तो यह थी शाहजहां की बेटी। दिस गार्डन इज़ फेमस ड्यू टू एंशंट स्प्रिंग, तो एंशंट स्प्रिंग की वजह से काफ़ी फेमस है। द अपर पोर्शन ऑफ द गार्डन इज़ पॉपुलरली नोन एज बागे बेगम, जिसका टॉप पोर्शन है इट इज़ नोन एज बागे बेगम, बागे बेगम आबाद के नाम से ये जो टॉप पोर्शन है उसको नाम दिया है बागे बेगम आबाद। वॉज डेवलप्ड बाय नूर जहाँ इन 1620, लेटर बिकेम renowned एज साहिबाद, साहिब आबाद, तो अब इसको साहिब आबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो किसने बनवाया था, ये बनवाया था नूरजहां ने, फिर एक्सटेंड किया था जहानारा बेगम ने। सो ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट इससे MCQs निकल सकते हैं। तो गाइस ये था आज का आपका टोटल डिस्कशन आज के लेक्चर का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, डिटेल में किए। एक एक टॉपिक में आपके 3-4 MCQs निकल सकते हैं। सो काफ़ी डिटेल टॉपिक है, इसको आप देख लीजिए, अच्छे पूरा वीडियो देख लीजिए। आपका अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा, स्ट्राइक कर लेगा, वहाँ पे आप सही आंसर मार्क करके आ जाएंगे। और PDF आपको गाइस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। और गाइस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।